मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, बिहार के लिए चुनावी वर्ष है और हर दल अपने अपने जितने भी उसके एक तरह से कह सकते हैं ना जोर होते हैं, हर जोर को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर गठबंधन अपने आप को फेविकोल से जितने भी उसके अंग हैं सबको जोड़ने का प्रयास कर रही है। आपने देखा कि कल ही महागठबंधन के जितने भी सहयोगी थे सबकी एक बैठक हुई पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। उससे 2 दिन पहले आपने देखा कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे और दिल्ली जाकर वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके आवास पर कांग्रेस पार्टी से डेलीगेशन टू डेलीगेशन मीटिंग हुई, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ तेजस्वी यादव के जो निजी सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, संजय यादव राज्यसभा के भी सदस्य हैं और मनोज झा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो तेजस्वी यादव के साथ थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में कह सकते हैं राहुल गांधी थे। उसके बाद के.सी. वेणुगोपाल थे जो कि कांग्रेस पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। बिहार से जुड़े हुए राष्ट्रीय महामंत्री कृष्णा अल्लावरू थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे और इन दोनों डेलीगेशन के बीच बैठक हुई और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद कल पटना में हुई। पटना में जो बैठक हुई उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ फीचर्स निकल कर आए जिसकी चर्चा हमने कल भी अपने कार्यक्रम के दौरान लाइव में किया था कि देखिए इस बैठक में जो बातें निकल कर आई ये कि समन्वय समिति का अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया। एक दूसरी बात ये निकल कर आई कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस ने चुप्पी साध दी। खैर, कांग्रेस ने चुप्पी साधी, उसके पीछे कई रीजन है जिसकी हल्की चर्चा हमने कल भी किया था, फिर अगले अंक में हम करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी अपना गेम खेल रही है, ठीक है। उसके अलावा जो राजद के महागठबंधन में है, राष्ट्रीय जनता दल के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तीसरी बड़ी पार्टी सीपीआईएमएल और जो सीपीआई सीपीएम जैसे छोटे दल है। अब एक बात तय है कि सीपीआईएमएल को सत्ता से अगर वो समर्थन भी देती है, राजद के साथ गठबंधन में भी लड़ती है, तो प्रायः अब तक का इतिहास है कि सीपीआईएमएल सरकार में शामिल नहीं होती है। इस बार भी उम्मीद यही है कि सीपीआईएमएल गठबंधन में लड़ेगी और अगर सरकार बनती है तो बाहर से समर्थन देगी और उसका कोई शर्त ऐसा नहीं है कि नहीं मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना चाहिए या मुख्यमंत्री कोई और बने। सीपीआईएमएल का एकमात्र एजेंडा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए और अगर महागठबंधन में कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, चाहे कांग्रेस पार्टी का बने चाहे तेजस्वी यादव बने, तो मुझे नहीं लगता कि सीपीआईएमएल को कहीं से भी कोई दिक्कत होगी। हाँ, सीपीआईएमएल की प्राथमिकता की अगर बात करेंगे तो वो चाहेंगे कि कांग्रेस की तुलना में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। उसके कई कारण हैं जिन कारणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुकेश सहनी की। आपने देखा होगा बैठक में जो कुर्सियां लगी थी, जो सेंटर टेबल के पास जो कुर्सियां लगी थी उसमें सेंटर में तेजस्वी यादव थे और तेजस्वी यादव की एक तरफ कृष्णा अल्लावरू, दूसरी तरफ मुकेश सहनी थे। एक सबूत है कि मुकेश सहनी का महत्व महागठबंधन में किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस प्रकार से मुकेश सहनी का विकास लगातार इस प्रकार से हो रहा है कि जिससे कि हम कह सके कि अगर तेजस्वी यादव इस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं और राम के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी या तो लक्ष्मण या हनुमान के रूप में तेजस्वी यादव के साथ लगातार लगे हुए हैं। न केवल इस चुनाव में लगेंगे लेकिन इसका संकेत पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी आपने देखा होगा। उतना ही नहीं बल्कि उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें भी तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुकेश सहनी लगातार देखे गए हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक ऐसा बताते हैं कि मुकेश सहनी कभी भी तेजस्वी यादव को छोड़ सकते हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। परसों बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बयान में एक तरह से वो स्ट्रैटेजिक बयान था, उन्होंने कहा कि बीजेपी में मुकेश सहनी आ सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक बयान था, ये एक माइंड गेम होता है चुनाव के दौरान। कई बार देखेंगे आप कि हर विपक्षी दल अपने जो
प्रतिद्वंदी दल होता है उसके ऊपर एक प्रकार से माइंड गेम करती है, जिससे कि वो थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाए, या उसके कुछ जो सहयोगी है प्रतिद्वंदी के, वही उसके लिए संकट पैदा कर दे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुकेश सहनी को उकसाने की कार्रवाई दिलीप जायसवाल का था, इसको उसी रूप में लेना चाहिए। मुकेश सहनी आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ नहीं आने वाले हैं, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण नंबर 1 कि बीजेपी के गठबंधन में इतने दल हैं और इतने बड़े बड़े दल हैं कि मुकेश सहनी की जो डिमांड है कि कम से कम 10 से 15 सीटें, वो पूरी होने वाली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुकेश सहनी का सपना है कि वो डिप्टी सीएम बने बिहार का। बीजेपी के गठबंधन में इतने बड़े बड़े महारथी हैं कि बीजेपी के गठबंधन में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कोई नहीं बनाएगा। क्यों? इसलिए कि आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम बीजेपी का है। अगर बीजेपी के बाद किसी भी व्यक्ति के डिप्टी सीएम के लिए दावा बनेगा तो वो चिराग पासवान सबसे ज्यादा सीट लड़ेंगे, तो चिराग पासवान का बनेगा डिप्टी सीएम के लिए। उपेंद्र कुशवाहा भी लाट टपक रहा होगा। उतना ही नहीं, जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन अभी मंत्री है। क्या जीतन राम मांझी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा संतोष कुमार सुमन पहले डिप्टी सीएम बन ले एक बार? इसीलिए डिप्टी सीएम के लिए एनडीए में नो वैकेंसी है मुकेश सहनी के लिए। लेकिन राजद गठबंधन के साथ तेजस्वी यादव अपने भविष्य की राजनीति के लिए मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना दे सकते हैं। इस बात की मैं आज जोर डालकर कर रहा हूं। आप याद रखिएगा, चुनाव के परिणाम आने के बाद अगर चुनाव परिणाम सकारात्मक आया, बहुमत ठीक ठाक रहा, तो तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाकर अपना खेल खेल सकते हैं। कैसे? वो तीसरा कारण समझिए। तेजस्वी यादव के साथ आज कौन सा सामाजिक वर्ग है, इस बात को देखिए, गौर कीजिए आप। तेजस्वी यादव के साथ सबसे बड़ा वर्ग है यादव समुदाय, लगभग 70 to 80%। जहां कहीं भी अगर प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मुसलमान नहीं है तो यादवों का लगभग वोट राजद के लिए बुक है, कहीं भटकने वाला नहीं है। हाँ, जब कभी भी उम्मीदवार प्रतिद्वंदी अगर राजद के ही उम्मीदवार अगर मुसलमान आ गया और बीजेपी ने यादव को टिकट दे दिया, तो फिर वहां पर यादव समुदाय के लोग विचार करते हैं, दूसरा विचार करते हैं, तब वो हिंदू बन जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा जो सॉलिड वोटर्स हैं तेजस्वी यादव के, आज भी, हाँ ठीक है, कुछ बिखराव हो रहा है मुसलमान मतदाताओं में, लेकिन आज भी कुछ नाराजगी है मुसलमान मतदाताओं में तेजस्वी यादव से, लालू यादव के परिवार से, शहाबुद्दीन के कारण, तस्लीमुद्दीन के कारण, अनवारुल हक के परिवार के साथ जिस प्रकार का व्यवहार लालू यादव के परिवार ने किया, उससे नाराजगी है, गुस्सा है। मुसलमानों में इस बात का भी गुस्सा है कि तेजस्वी यादवों को टिकट तो देने में उदार है, लेकिन मुसलमानों को टिकट ही नहीं देते, और जो टिकट भी मिलता है उसमें भी वहां पर वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते यादवों का। तो ये नाराजगी है जिस कारण से, लेकिन अभी भी मुसलमानों का सबसे बड़ा शेयर, अगर वोट शेयर किसी एक पार्टी को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को जाएगा, आरजेडी को जाएगा। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। इसके बाद जो मतदाता समूह तेजस्वी यादव से जोड़ने या तेजस्वी यादव जिनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहा है तेजस्वी यादव का, वो है नीतीश कुमार की जाति और कुशवाहा जाति, लव कुश। आपने देखा लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से अशोक महतो के माध्यम से नीतीश कुमार से कुर्मी वोट को तोड़ने का प्रयास हुआ, और मध्य बिहार में कुशवाहा जाति के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लड़ाकर जिस प्रकार का खेल तेजस्वी यादव ने करने का प्रयास किया, तो वो खेल को तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में भी जारी रख सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव इस खेल का एक और कोण निकाल सकते हैं कि जिस प्रकार से मुन्ना शुक्ला को वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, वैसे ही कुछ जो व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत उम्मीदवार होंगे, चाहे वो सवर्ण समाज से ही क्यों ना हो, उन लोगों को भी टिकट देकर तेजस्वी यादव अपने खिलाफ किसी भी समुदाय की गोलबंदी को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, और सवर्ण युवाओं को भी नौकरी के नाम पर वो अपनी पाले में खींचने का प्रयास करेंगे। यह स्ट्रेटजी होगी। लेकिन इस दौरान जो चुनाव प्रचार चलेगा, उस चुनाव प्रचार में जो अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा समाज से अब तक तेजस्वी यादव दूर है, और एनडीए की सबसे, चाहे वो भाजपा की बात हो चाहे वो जदयू की बात हो, लगातार 10-15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू अति पिछड़ा समाज के बीच लगातार अपने आधार का विस्तार करती जा रही है, और आरजेडी वहां पर पिछड़ रही है। पिछड़ क्यों रही है? इसलिए कि आरजेडी के जो मतदाता है,
जो पर्टिकुलरली जो MY समुदाय के लोग हैं, उनसे सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है अति पिछड़ा समाज। क्योंकि वो जो आरजेडी का वोटर है वो अपना धौंस जमाने का प्रयास अति पिछड़ों पे ही करता आ रहा है, जिस कारण से अति पिछड़ा समाज कहीं ना कहीं अपना शरण ढूंढता है बीजेपी में, शरण ढूंढता है राजद में, सॉरी जनता दल यू में। जनता दल यू और बीजेपी के लोग ही उनको प्रोटेक्शन देते हैं, इस कारण से वो लोग भाजपा और जदयू के साथ हैं। तो मुकेश सहनी चूंकि अति पिछड़ा समाज से है, तो इसीलिए अति पिछड़ा नेतृत्व को तेजस्वी यादव आगे बढ़ाने को मजबूर हैं और मुकेश सहनी को अपने साथ, आपने देखा लोकसभा में भी, चुनाव में भी घुमाया, विधानसभा उपचुनाव में भी घुमाया। उनके मंच पे कभी भी आपने नहीं देखा होगा कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, आपने तेजस्वी यादव के मंच पर कभी नहीं देखा होगा CPI-ML के नेताओं को, केवल मुकेश सहनी थे। वही विधानसभा चुनाव में भी होगा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी बनेगी और ये जोड़ी, आप इसे राम और हनुमान का जोड़ी कह लीजिए, राम और लक्ष्मण का जोड़ी कह लीजिए, गुरु और शिष्य की जोड़ी कह लीजिए, जो भी नाम देना हो, लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी ही इस 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन का स्टार प्रचारक होंगे। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर अगले अंक में मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर।